नमस्कार, आप देख रहे हैं BS4 न्यूज चैनल पर, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की ताजा तरीन उन बड़ी खबरों को जिनको अक्सर करके बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आपको हक और सच के साथ खबरें मिलती रहें, तो एक छोटा सा सहयोग करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें हक और सच के साथ खबरें देने की हिम्मत देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लखनऊ की एक कोचिंग संस्था में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं, जो जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए थे, लेकिन धुएं और दम घुटने के कारण उनकी जान चली गई। शुरुआती जांच में एसी ब्लास्ट को हादसे की वजह माना गया। मृतकों में 3 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल है। आगे की जाँच अभी जारी है। लखनऊ हादसे में पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। हादसे की भयावह को देखकर के यूपी के डिप्टी सीएम भी भावुक हो गए। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर के खड़गे की बढ़ती मुश्किलें, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में आयोजित एक प्रेस के दौरान भाजपा पर विशेष रूप प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अलोकतांत्रिक शब्दों के जरिए राजनीतिक बयानबाजी की थी, जिसका विरोध शुरू हो गया और भाजपा के लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी कर दी। फर्जी लोन ऐप को लेकर के सरकार का बड़ा अलर्ट। सरकार ने लोगों को फर्जी लोन ऐप से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। कई संदिग्ध ऐप की सूची जारी करते हुए कहा गया है कि खुद को अधिकृत वित्तीय संस्था बताकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लोन लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत की चेतावनी। सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वो भारत के खिलाफ किसी भी कदम पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने पानी के मुद्दे को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया। भारतीय रेलवे को मिलेगी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्द एक नई पीढ़ी की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी में। सरकारी कंपनी BSL द्वारा विकसित की जा रही ये ट्रेन वर्ष 2027 तक ट्रैक पर उतर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेल दिया कि अब नीतीश कुमार बगावत पर उतर आए हैं और अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी अपने बेटे को देने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि बिहार की सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का सीएम बैठेगा। इस बात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार बगावत पर हैं। कश्मीर पर शशि थरूर के बयान में कांग्रेस में नाराजगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा कश्मीर की मौजूदा स्थिति की तारीफ किए जाने के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि घाटी की वास्तविक स्थिति समझने के लिए स्थानीय लोगों ने संवाद जरूरी है। थरूर के बयान को लेकर के कांग्रेस के अंदर की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राम मंदिर में 40 कर्मचारी हटाए। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़े 40 कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। मंदिर परिसर में निगरानी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वही धर्म सेना के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। राम मंदिर दान विवाद पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का बड़ा इंकार। राम मंदिर में कथित दान गबन मामले को लेकर के दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक SIT की जांच में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को राहत मिल सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कथित गड़बड़ी की जानकारी कुछ सेवादारों को थी, जबकि चंपत राय की सीधी भूमिका के प्रेरणा नहीं मिली। ममता के घर पहुंची CID। बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कालीघाट स्थित आवास पर CID टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि TMC से जुड़े एक विवादित दस्तावेज और कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी। CID की टीम अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने भी पहुंची। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई को टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। बंगाल सरकार के पहले बजट में कई बड़े ऐलान। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपने पहले बजट में आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा नई भर्तियां और पुलिस भर्ती की भी घोषणा की गई। कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़े इमरान मसूद की बड़ी चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस को कमजोर समझा जाता तो सहयोगी दलों को अकेले चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है और कई अहम मुद्दों पर सपा की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए।
राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आते दिखे अमित शाह। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान कहा कि जल्द ही डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूट करके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा वोट चोरी और सीट चोरी कर सत्ता में आती है। जो देश को सुरक्षा न दे पाए उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री पर फिर उठे सवाल, संजय सिंह ने जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि यदि स्वतंत्र जांच कराई जाए तो सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है और अगर असली है तो प्रधानमंत्री मोदी उसको दिखाते क्यों नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति का दबदबा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि नासिक की एक सीट पर बागी उम्मीदवार ने समीकरण बदल दिए, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव परिणाम महायुति के पक्ष में रहे। राघव चड्ढा को संसद में बड़ी जिम्मेदारी, पिटीशन कमेटी के बने अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद के पिटीशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कमेटी जनता से प्राप्त याचिकाओं और सुझावों पर विचार करती है। राघव चड्ढा की नियुक्ति को उनकी बढ़ती संसदीय सक्रियता और पार्टी में मजबूत होती भूमिका के रूप में देखा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, नेताओं की सैलरी कटे और चार्टर विमान पर लगे रोक। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताओं की सुविधाओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है तब नेताओं की सैलरी और विशेष सुविधाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव किया कि नेताओं के वेतन में कटौती की जाए और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण ले चार्टर विमान पर उपयोग पर रोक लगाई जाए। ट्रंप की चेतावनी से तेल बाजार में हलचल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% का उछाल दर्ज किया गया और ब्रेड क्रूड $82 प्रति कैरल के आसपास पहुंच गया। बढ़ती कीमतों ने तेल आयात करने वाले देशों पर निवेशकों में चिंता बढ़ा दी है। बिहार में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। बिहार की लखीसराय में नीट परीक्षा केंद्र के दौरान फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। जांच में सामने आया कि असली अभ्यर्थी की जगह 16 मेडिकल छात्र परीक्षा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इसके लिए 30 से 40 लाख रुपए तक की डील हुई थी। मामले में 5 मेडिकल छात्रों समेत कुल 24 लोग को गिरफ्तार किए गए हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग में बड़ी सपा की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नई बहस में गिर गई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मांग की है कि सपा को मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुस्लिम आबादी यादवों से कहीं अधिक है, इसीलिए राजनीतिक प्रतिबंध में उनकी हिस्सेदारी भी दिखाई देनी चाहिए। बागी सांसदों में आदित्य ठाकरे का तीखा हमला। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए सांसदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें एडीएस के खिलाफ वोट देकर सांसद भेजा था, लेकिन सत्ता के लालच में उन्होंने मतदाताओं के भरोसे को तोड़ दिया। आदित्य ने इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया। जल्द जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी को लगातार हमला बोलने वाले नेता राहुल गांधी अब एक बड़ी चुनौती में फंस गए। उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय 11 करोड़ बताई गई है।